Hey guys, this is Vibhas from Kite Technical Institute. फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में सैलरी शीट रेडी करना सीखेंगे। अगर इससे पहले वाला आप लोगों का क्लास छूटा हुआ है तो आप पहले वाले क्लासेस को समझ लीजिए, क्योंकि पहले वाला क्लासेस अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर ये वाला भी आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर किया हुआ है तो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग एक्सेल में सैलरी शीट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एक सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं एम्प्लॉय का। अगर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ एम्प्लॉय की डेटा रखनी है कि उनको कितना सैलरी मिल रहा है, कितना टीए मिल रहा है, कितना डीए मिल रहा है, कितना एचआरए मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शीट तैयार करना होगा। जैसे हम लोग कल रिजल्ट शीट को तैयार कर रहे थे, तो आज हम लोग सैलरी शीट के लिए एक शीट तैयार करेंगे। तो शीट को तैयार करने से पहले एक बात मैं बता दूं, कॉपी लेके नोट कर लीजिए सारा कुछ। तो पहला सेल में आपको टाइप करना है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा सेल में टाइप करना है आपको एम्प्लॉय नेम, फिर तीसरे में आपको करना है सैलरी। आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारा डेटा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सैलरी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टीए बैठा देते हैं, फिर डीए, फिर एचआरए, फिर पीएफ, फिर एमए, ठीक है, फिर एसपीपीएम, ठीक है, फिर यहाँ पे एनुअल सैलरी, फिर आपका यहाँ पे आईटी, फिर आपका जीएस। ये सब के बारे में अभी आपको डिटेल में बता दूंगा थोड़ी देर में। तो चलिए अब इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करना बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने से आपका जो ये सेल है ऑटो एडजस्ट होता है। जिसको बड़ा होना है बड़ा हो जाएगा, जिसको छोटा होना है छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी बैठाना है हमें, तो काइट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बैठा देता हूँ, काइट 01। आप चाहो तो कोई भी बैठा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हम लोग को अगर सीरियल नंबर लाना है, यानी इस चीज़ को हम सीरियली लाना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक दबा के खींचते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल लेफ्ट क्लिक दबा के, यानी अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स है, यानी कोई ऐसा सेल है जहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों आपको लिखना है, ठीक है, और उसको सीरियल वाइज करना है, तो सिर्फ लेफ्ट क्लिक दबा के खींचना है, कंट्रोल नहीं दबाना है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर नंबर रहेगा तो उसमें हमें कंट्रोल भी दबाना है, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पे नेम बैठा रहा हूँ, आप जितने भी स्टाफ्स का यहाँ पे डिटेल डालना है आप डाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बेसिक सैलरी बैठा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25,000 बैठा देता हूँ, फिर 30,000, फिर 45,000। आप चाहो तो जितना अलग अलग आपको डालना है डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग सबसे पहले टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, पीएफ क्या होता है, एमए क्या होता है, एसपीपीएम क्या होता है, फिर एनुअल सैलरी क्या होती है, और फिर इनकम टैक्स क्या होता है, और फिर ग्रॉस सैलरी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है यात्रा खर्च। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप इसको सिंपल समझ लीजिए कि यात्रा के लिए जो खर्च दिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको यात्रा खर्च बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस होता है, इसको बोला जाता है, डियरनेस का हिंदी होता है महंगाई, और अलाउंस का हिंदी होता है भत्ता, ठीक है। तो महंगाई भत्ता, यानी जैसे आप लोग सुनते होंगे 7th पे लागू हुआ है, 6 पे लागू हुआ है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे, यानी रोज जो आपका रोजमर्रा की ज़िंदगी में जितना भी खर्चा हो रहा है आपका, तो उस चीज़ के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। अब है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप कहीं ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको क्वार्टर मिला है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब में, तो ये आपके सैलरी से हर मंथ काट लिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस। इसको शॉर्ट में एचआरए बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एक ऐसा फंड होता है जो
आपको रिटायरमेंट के वक्त कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये है आपका मेडिकल अलाउंस, जो मेडिकल दवाई वगैरह के लिए दिया जाता है। SPPM हो गया कि बेसिक सैलरी में TA को जोड़ के, DA को जोड़ के, HRA को काट के, PF को काट के, मेडिकल अलाउंस को जोड़ के जो आपको मंथ में मिलता है बेसिक सैलरी में ऐड करके माइनस करके, उसको बोला जाता है SPPM। फिर से समझिए, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जो मिलता है उसको प्लस कर देंगे। फिर DA भी क्या होता है, यहाँ पे मिलता है तो हम लोग इसको ही प्लस कर देंगे। HRA कटता है तो उसको माइनस करना है हमें, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड ये भी माइनस होता है कुछ, तो माइनस कर देंगे। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, बाकी माइनस ही होता है। मेडिकल अलाउंस प्लस होता है। SPPM क्या हुआ आप समझिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि बेसिक सैलरी है मेरे पास, उसमें TA जुटेगा, फिर DA जुटेगा, फिर HRA माइनस होगा, फिर प्रोविडेंट फंड माइनस होगा, फिर मेडिकल अलाउंस, ठीक है, माइनस होगा, सॉरी मेडिकल अलाउंस प्लस होगा, और बेसिक सैलरी में इस सब को प्लस और माइनस करके जो टोटल मिल रहा है उसको बोला जाता है SPPM, यानी सैलरी पेड पर मंथ, ठीक है। यानी बेसिक सैलरी में TA, DA, HRA, PF सबको जोड़ के घटा के जो टोटल आपका बचा उसको बोला गया सैलरी पेड पर मंथ, SPPM। क्लियर। अब एनुअल सैलरी क्या होगा कि सैलरी पेड पर मंथ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरी जो एक महीने की सैलरी है 12,000 रुपये है, ठीक है। तो एक साल का क्या होगा, एनुअल मतलब वार्षिक, यानी इसको 12 से अगर इंटू कर देंगे तो आपका क्या होगा कि जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो गया एनुअल सैलरी। IT4 हो गया इनकम टैक्स, ये कटता है आपके सैलरी एनुअल सैलरी से, और ग्रोस सैलरी मतलब एनुअल सैलरी में से, ठीक है, माइनस किया जाता है किसको, इनकम टैक्स को, और जो रेस्ट बचता है वो आपका एक साल का जो है सैलरी होता है, ठीक है, यानी एक साल का ग्रॉस सैलरी होता है, ठीक है। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं बैक करके वीडियो, ठीक है, या फिर कमेंट में डाल दीजिए तो कमेंट में भी मैं आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं एक्शन में। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि TA, DA, HRA, PF, MA ये कौन डिसाइड करेगा, जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो कंपनी डिसाइड करेगी कितना आपको DA मिलना है, कितना आपको DA मिलना है, कितना आपको HRA मिलना है, कितना आपको PF मिलना है, ठीक है, कितना आपको MA मिलना है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, तो हम लोग खुद से एक परसेंटेज मान सकते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला सेम होगा और सेम प्रोसेस पे आपका काम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि TA हमें मिलता है 18%, ठीक है, और DA के लिए मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल 16%, ठीक है। HRA फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि HRA जो है वो 2% है। PF फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 25% है। या फिर कुछ भी कर सकते हैं, मैं 90% मान लेता हूं, ठीक है। मेडिकल फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये मिलता है आपका 1.75%, ठीक है। तो ये परसेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे 18 लिखा तो हर कंपनी में TA 18% ही होगा या DA 16% ही होगा, ये रोज चेंज होता है, या हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग होता है। तो आपको ये परसेंटेज को ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कैसे निकलेगा। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी फॉर्मूला निकालना है, मैंने पहले भी बताया कि आपको कुछ भी करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि इक्वल टू डालना होता है। आपको क्या डालना होता है, इक्वल टू। अब मेरा सैलरी किस वाले सेल में है, C2 में है। किस में मेरा, C और 2 में। अगर मेरा सैलरी D में रहता तो D2 डालता, E में रहता तो E2 डालता, ठीक है। तो मेरा सैलरी है C2 में, इसलिए मैंने यहाँ पे C2 डाला है,
C2 का यूज़ किया है। अब हमें क्या बैठाना है, इनटू कितना परसेंट निकालना है हमें, यहाँ पे देख लेंगे टी हम लोगों ने कितना परसेंट रखा है, 18%। यहाँ पे कर देंगे 18/100 या 100, ठीक है। अब देखिए दो तरह का होता है, एक आपका टीए होता है जिसमें ये फिक्स है कि चाहे सैलरी कितनी भी हो आपको सबको जो टीए देना है वो 18% ही देना है, ठीक है। इसको बोला जाता है फिक्स परसेंटेज वर्क, यानी कि इसमें फिक्स है, सबका परसेंट जो है वो फिक्स किया हुआ है कि टीए आपको 18% ही देना है, डीए आपको 19% या 16% ही देना है, चाहे बेसिक सैलरी कितना भी हो। लेकिन किसी किसी कंपनी में या कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि जिसका 25,000 है उसको 18% दीजिए, जिसका 30,000 है उसको 16% या 19% दीजिए। मतलब हर अलग अलग सैलरी वाले के लिए अलग अलग परसेंटेज होता है, तो उसको हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिक्स परसेंटेज के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि जितना भी सैलरी उससे हमको मतलब नहीं है, आपको उतना ही परसेंट देना है, यानी फिक्स परसेंटेज पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग दबाएंगे इंटर, तो देखिए टीए निकल गया। क्या किया हमने, यहाँ पे इक्वल टू डाला, इक्वल टू डालने के बाद मेरा सैलरी किस में है, C2 में है, तो C2 डाला, इंटू किया 18% हमने निकालना है, तो 18% का मतलब होता है कि 100 में 18, ठीक है। तो इसलिए 18/100 किया हमने, और जैसे इंटरप्रेस करोगे आपका जो है टीए निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका आंसर जो है सारे का निकल जाएगा, जैसे पहले शीट में हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ से अगर हम कोई अलग सैलरी भी बैठाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक उसका टीए निकल जाएगा, क्लियर। अब है डीए, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, फिक्स वाले में कुछ भी चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ इक्वल टू डालना है आपको। सैलरी मेरा किस में है, C2 में है, तो C2 कर दिया हमने, इंटू डाला। अब इसका परसेंटेज कितना था, 16%, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 16/100 कर देना है, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे उसका जो है डीए आ जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक, तो सबका डीए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर किसी का बेसिक सैलरी बैठा देंगे तो ऑटो आपका जो है टीए डीए निकलते चला जाएगा। अब एचआरए निकालना है तो सेम फॉर्मूला को यूज करना है, C2, ठीक है। कितना परसेंट है एचआरए, 2%, तो हमें यहाँ क्या करना है, इंटू 2/100। अगर आपको इसी तरह से पीएफ और एमए का भी पता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, देख लेते हैं फिर आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो C2 इंटू 2/100, यहाँ पे देखिए एचआरए निकल गया। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे डबल क्लिक, तो क्या हो जाएगा, सबका एचआरए आ जाएगा, ठीक है। पीएफ का आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या होगा, तो इक्वल टू डालना है हमें, और यहाँ से सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, इंटू करना है। अब देखते हैं यहाँ पे पीएफ का हम लोगों ने कितना परसेंटेज रखा है, 90% रखा है, 19। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 19/100, जैसे इंटर प्रेस किया हमने पीएफ जो है आपका वो आ गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद पीएफ आपका निकल के रेडी हो गया। इसी तरह से हो जाएगा एमए फॉर मेडिकल अलाउंस, आपने इसका भी फॉर्मूला सोच लिया होगा, सिंपल है, इक्वल टू, ठीक है, कितना परसेंट हमें निकालना है, 1.75% पे। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू बैठाएंगे, सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इंटू करेंगे, कितना परसेंट है, 1.75%/100, और जैसे इंटर दबाएंगे आपका MA निकल जाएगा, ठीक है। फिर डबल क्लिक करेंगे, सबका MA आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये वाला सेल कि कैसे टीए निकालते हैं, कैसे डीए निकालते हैं, कैसे एचआरए, कैसे पीएफ और एमए निकालते हैं, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं एसपीपीएम। एसपीपीएम मतलब सैलरी पेड पर मंथ। तो इक्वल टू डालना है हमने, मेरा बेसिक सैलरी किस में है, C2 में है, इसलिए मैंने C2 डाला। अब हमने बताया आपको अभी जस्ट कि टीए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, डीए भी प्लस हो रहा है, एचआरए माइनस हो रहा है, पीएफ माइनस हो रहा है, और ये मेडिकल अलाउंस प्लस हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इक्वल टू डालेंगे, टीए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो टीए को कर देते हैं प्लस। फिर डीए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप क्लिक करेंगे डीए पे तो आ जाएगा उसका नाम, ये भी प्लस हो रहा है।
अब HRA क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। फिर PF क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो फिर माइनस कर देंगे। फिर MA हमें मिल रहा है तो इसको प्लस कर देंगे। समझ गए आप लोग कि बेसिक सैलरी में TA को, DA को, HRA को, PF को, ठीक है, प्लस और माइनस कर देना है। जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, यानी जो हमें मिल रहा है कंपनी की तरफ से उसको प्लस कर देंगे, और जो मेरा काटा जा रहा है, जो मेरा जैसे कट रहा है PF या HRA, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो है निकल के वो रेडी हो गया, सैलरी पेड पर मंथ। ठीक है, अब एक का आया, आप यहाँ से डबल क्लिक कर दो, सारे का सैलरी पेड पर मंथ है वो डेटा आपके सामने हो जाएगा कि मोहित का इतना निकला, फिर सोहित का ये है, रोहित का ये है, रोहन का ये है, मोहन का ये है। ठीक है, अब है एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी में मैंने बताया था कि जो सैलरी पेड पर मंथ होता है, एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक, यानी 12 से आपको इंटू कर देना है। ऐसे कुछ नहीं है, मेरा सैलरी पेड पर मंथ किस में है, I2 में है, तो करेंगे इक्वल टू I2। ठीक है, इंटू कितना करना है एनुअल सैलरी के लिए, 12, और जैसे इंटर दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक साल का जो सैलरी है मोहित का वो कितना है, 3,44,250। अब यहाँ से डबल क्लिक जैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से सारे का एनुअल सैलरी, वार्षिक सैलरी निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इनकम टैक्स, ये भी गवर्नमेंट का एक परसेंटेज होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से कुछ बैठा सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन होता है कि जिसको इतना एनुअल सैलरी आ रहा है उसका इतना परसेंट कटेगा, जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसका इतना कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है परसेंटेज, तो हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 0.50% जो है आपका सालाना कटेगा इनकम टैक्स, ये मान लेते हैं हम लोग अपने मन से। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला इक्वल टू, इसमें क्या देखना है कि इनकम टैक्स किस में लग रहा है, एनुअल सैलरी पे लग रहा है। समझ रहे हैं बात को, इनकम टैक्स जो है मेरा वो एनुअल सैलरी पे लग रहा है, इसलिए एनुअल सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मेरा इनकम टैक्स सैलरी पेड पर मंथ पे लगता तो मैं I2 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ पे एनुअल सैलरी पे लग रहा है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि J2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटू डालेंगे, कितना परसेंट है, 0.50%, यानी बटे 100, और इंटर जैसे दबाएंगे, देखिए इनकम टैक्स पता चल गया हमें कि मोहित का इनकम टैक्स 1721 है, सोहित का है 2066, रोहित का है 3098। इसी तरह से सबका जो है सैलरी इनकम टैक्स यहाँ पे दिख गया। अब GS क्या होता है, एनुअल सैलरी में से इनकम टैक्स तो कट जाएगा मेरा, एनुअल सैलरी मेरा जो भी है उसमें इनकम टैक्स क्या होगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि GS निकालेंगे। GS के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनुअल सैलरी माइनस IT इनकम टैक्स, कि एनुअल सैलरी में से इनकम टैक्स कटने के बाद जो बच जाएगा वो हम लोगों का GS होगा, ग्रोस सैलरी होगा वार्षिक का। एनुअल ग्रॉस सैलरी क्या हो गया हम लोगों का, जो एनुअल सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स को हटाने के बाद जो बच गया वो हो गया ग्रॉस सैलरी। ये आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम कभी न्यू डेटा भी फिट करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा सारा कुछ उसका, देखिए क्लियर। यानी एक का आपको फॉर्मूला बैठाना है, बाकी सब का खुद ब खुद निकल जाता है। अब चलिए इसका हम लोग थ्योरी नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए, बाकी समझ में तो आ गया होगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए। हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सैलरी वाला जो सेल है वो कौन सा है, सैलरी वाला सेल मेरा C2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब में C2 यूज कर रहे हैं। अगर मेरा सैलरी वाला सेल D में रहता तो D2 यूज करते, E में रहता तो E2 यूज करते, तो यहाँ सबके लिए C2 है तो C2 ही करना है हमें। तो क्या करना है, फॉर्मूला C2 इंटू 18/100। कमेंट में आप लोग डाल सकते हैं इसका सारा फॉर्मूला खुद से, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया, कमेंट करके बताइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अभी चेक कर लूँगा आप लोगों का कमेंट कि आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इक्वल टू डालते हैं हम लोग, इसमें भी हमें सैलरी वाले को ही पकड़ना है, तो C2 इंटू कितना परसेंट है, 16/100। फिर क्या दबा देना है आपको, सिंपल इंटर।
इक्वल टू करेंगे फिर से C2 इंटू कितना परसेंट है 2/100 और यहाँ से इंटर। फटाफट कमेंट करिए फिर चेक कर लूँगा मैं कि आप लोग से हो पा रहा है या नहीं। फिर इसमें है C2 इंटू कितना परसेंट है 90%, 19%, तो 19/100। डायरेक्टली भी परसेंटेज भी अगर डालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू C2 इंटू 1.75/100 और इंटर। अब देखिए सैलरी पेड पर मंथ क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू C2 प्लस D2, ठीक है, प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 माइनस, अब ये प्लस माइनस मैं क्या यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान के इसको चीज़ को ध्यान पे रख के कर रहा हूँ, किसमें DA है किसमें DA है। अभी बताया था मैंने कि देखिए C2 प्लस D2 प्लस E2 माइनस F2, ठीक है, माइनस F2 माइनस G2, ठीक है, प्लस हो जाएगा H2। और जैसे इंटर दबाएंगे आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। एनुअल सैलरी का यहाँ लिखा हुआ ही है, बाकी फॉर्मूला लिख देते हैं हम फिर से आपका इक्वल टू एनुअल सैलरी में SPPM मेरा किस में आ रहा है I2 में आ रहा है, I2 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे I2 इंटू 12 और लास्टली प्रेस कर देना है आपको इंटर। क्लियर। अब यहाँ पे हमें इनकम टैक्स निकालना है, कॉमन बात है, इक्वल टू मेरा एनुअल सैलरी देखना है कौन से वाले सेल में है, तो एनुअल सैलरी मेरा J2 में है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे J2 इंटू कितना परसेंट निकालना है हमें 0.50। आप डायरेक्ट यहाँ पे परसेंट भी दबा के इंटर दबाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, सेम कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इजी रहे इसीलिए मैं बटे 100 करके बता रहा हूँ आपको। अब ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी हो जाएगा इक्वल टू एनुअल सैलरी माइनस, ठीक है, इनकम टैक्स। इसका फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से चेक कर लीजिए कि कौन से सेल में क्या है और कमेंट में लिखिए, मैं चेक कर लूँगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा फिक्स परसेंटेज के आधार पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी का भी सैलरी शीट तैयार किया जाता है। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए अनफिक्स परसेंटेज, मतलब कि जिसका 25,000 है उसको 18% हमने देना है, जिसका 30,000 है उसको 16% देना है टीए, जिसका 20,000 है उसको 14% टीए देना है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और बहुत ज़्यादा अलग सैलरी होगा तो फिर लंबा फार्मूला होगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेसिक सैलरी को। बस 3 के साथ ही हम लोग वर्क करेंगे, 25,000, 45,000 और 30,000, इस 3 के साथ वर्क करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस वाले में क्या होता है, अगर ऐसा दे दिया कि टीए जो है वो जिसका 45,000 है उसको दे देना है 20%। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फिक्स वाले में कुछ भी था इसमें भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं 20% डाल रहा हूँ तो उसमें भी 20% ही हो, इसमें अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 45,000 वाले को 20%, उसके बाद जिसका 30,000 है उसको कर दिया मैंने 18%, और जिसका 25,000 है उसको कर दिया मैंने 16%, ठीक है। ऐसा कम ही केसेस में मिलता है कि जहाँ पे आपको कंपनी के द्वारा बताया जा रहा हो कि सबका परसेंटेज अलग करना है। तो अगर बाय द वे दे दिया गया तो फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं, इसके लिए फॉर्मूला आप एक बार समझ लो, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिवीज़न वाली फार्मूला लिखना है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिवीज़न फार्मूला के बारे में पढ़ा था, सेम वही फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग,
यहाँ पर भी सेम हमें फॉर्मूला करना है यूज किसका, डिवीजन वाला। तो इक्वल टू इफ डाला हमने, सेम प्रोसेस। सैलरी वाला सेल मेरा किस में है, C2 में है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी C2 का यूज करेंगे। अगर D में रहता तो D2 का करते, E में रहता तो E2 का करते। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे C2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 45,000, ठीक है, इनटू C2, ठीक है, इनटू 20% भी डाल सकते हैं या 20/100 भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर इस फॉर्मूला का करने का मतलब है कि यदि मेरा जो सैलरी है C2 जो है, C2 सेल वो 45,000 या उससे ऊपर है तो उसको कितना टी हमने देना है, 20%। फिर इसको करते हैं हम लोग इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, तो हमने कितना परसेंट उसको देना है, 18%, 1/100। सेम डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो उन्हें कितना देना है, C2 इंटू कितना परसेंट देना है, 16/100, ब्रैकेट बंद कर देना है, 3 बार ओपन किया। अगर कोई और अलग सैलरी रहता, मतलब जैसे 20,000 का भी रहता, तो फिर ये फॉर्मूला और एक बार बढ़ जाता। अगर फिर 18,000 रहता तो ये फॉर्मूला और एक बार बढ़ जाता। यानी जितना बार अलग अलग रहेगा उतना बार ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा। और लास्टली हमने इंटर जैसे प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्टली क्या प्रेस करना है आपको, इंटर। चलिए हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और एक्सेल सीट में यहाँ टीए में जाके पेस्ट कर देते हैं। देखिए जैसे पेस्ट किया आंसर आ गया, क्लियर। और एक का आया, डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 00 सैलरी डाल देता हूँ तो ये फॉल्स लिखाएगा। अगर यहाँ मैं 21,000 भी डाल देता हूँ तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग ने डेटा फिट किया है 25,000 वाले के लिए ही। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 26,000 करता हूँ तो वो ले लेगा, किस सेल के आधार पे ले लेगा, 20% के आधार पे ले लेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब जैसे फिक्स वाले में हमें बार बार C2 यूज किया था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग डीए के लिए भी बार बार C2 का ही, मतलब डीए का फॉर्मूला में भी बार बार C2 का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डाल देता हूँ 45,000 वाले के लिए मैं डालता हूँ यहाँ पे 18% देना है हमने, ठीक है। और जो 30,000 वाले हैं उनको हमने यहाँ पे देना है 16%। जो 25,000 वाले हैं उनको हमने यहाँ पे देना है 14%, क्लियर। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं यहाँ पे तब तक टाइप कर रहा हूँ। बाकी आप अपना भी थोड़ा सा यूज़ करिए माइंड, तो क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू सेम फॉर्मूला 45,000 इंटू कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पे, पहला 18/100, कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 इंटू, ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, कॉमा क्या हो जाएगा, C2 इंटू कितना परसेंटेज देना है हमें, 16/100, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज होता है, जरूरी नहीं है कि यही परसेंट हमेशा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट 25,000 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 14/100। और जितना बार ब्रैकेट हम यहाँ से, सॉरी हमने कितना देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, ठीक है, कॉमा C2 इंटू कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 14/100। और ब्रैकेट यहाँ से 3 बार बंद करके हमने क्या प्रेस कर देना है, इंटर। जैसे इंटर प्रेस करोगे आपका जो है डीए निकल जाएगा। अब चलिए इसको कॉपी करके वहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ से कर लेते हैं Ctrl+V, क्लियर। तो देखिए आपका आंसर जो है आ गया, ठीक है। एक का आया, डबल क्लिक करेगा सबका आ जाएगा।
अब देखिए जरूरी नहीं कि बार बार आप फार्मूला नोटपैड में टाइप करके वहाँ पेस्ट कीजिए, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी फार्मूला को इस तरह से यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके सिर्फ अगर परसेंटेज यहाँ से चेंज कर दोगे और ये D2 के जगह C2 कर दोगे तो सारा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आपको समझाना है हमें, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अब है HRA फॉर एग्जांपल बोल दिया गया कि जिसका 45,000 है उससे 3% लेना है, ठीक है। जिसका 30,000 है, 30,000 है जिसका, उससे 2% लेना है। जिसका 25,000 है उससे हमें 1% लेना है। आप लोग फार्मूला टाइप कीजिए जल्दी से कमेंट में, तब तक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। इक्वल टू इफ C2 सेम जैसे उसमें सब में C2 था इसमें भी C2, फार्मूला देखिए सेम हो रहा है, जैसे ऊपर में था वही फार्मूला हम बार बार दोहरा रहे हैं। C2 कॉमा, ठीक है। सेम फार्मूला दोहरा रहे हैं हम लोग। C2 इंटू कितना बार कितना हो जाएगा 3/100 कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉमा C2 इंटू कितना परसेंट है 2/100। फटाफट काम कर सकते हैं आप। फिर है इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 25,000 कॉमा C2 इंटू क्या हो जाएगा C2 इंटू 1/100 और 3 बार ब्रैकेट हमने ओपन किया इसलिए 3 बार बंद करेंगे। अगर 4 बार ओपन किया हमने तो 4 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। यानी जितना बार ओपन करोगे आप ब्रैकेट उतना बार ब्रैकेट बंद करके यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो HRA आ जाएगा। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 45,000 वाले का क्या एरर ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 45,000 ओके है, ठीक है। यहाँ हम लोग टाइप करके देखते हैं 45,000 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सारा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ आ रहा हो, लेकिन ओके हो गया है, कोई इशू नहीं है। अब PF हमने निकालना है, सेम फार्मूला हो जाएगा। PF के लिए भी यहाँ पे परसेंटेज अपने मन से अब इंटर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आ गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22%। 30,000 वाले के लिए मैं कर देता हूँ 20%, कॉमा 25,000 वाले के लिए मैं कर देता हूँ 18%। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन फॉर्मूला का जो बेस होगा वो सेम होगा। भले सेल का नाम चेंज हो जाए, भले परसेंटेज चेंज हो जाए, भले अमाउंट चेंज हो जाए, लेकिन आपको बेसिक पकड़ के रखना है। जड़ वही है, बेसिक वही है। जो सेल है उस सेल का नाम हमें पहले प्रैक्टिकली सोचना है कि इस सेल का क्या नाम होगा, दूसरा कि परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। और उसके बदले अमाउंट कुछ भी हो, सेल कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला सेम तरीके से टाइप होगा, ठीक है। तो इक्वल टू कर देना है, सेम फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं टाइप C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45,000 कॉमा C2 इंटू 20/100। फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉमा C2 इंटू कितना है 20/100। आप लोग कमेंट में फॉर्मूला टाइप करते रहिए सबका, ताकि पता चले कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 कॉमा C2 इंटू, ठीक है, 18/100। फिर से 3 बार ब्रैकेट हमने ओपन किया, 3 बार क्लोज कर देंगे और इंटर दबाएंगे, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, देखिए आ गया। ये डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। इसी तरह से MA के लिए भी कर सकते हैं। MA फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टाइप किया है MA के लिए परसेंटेज 2.5%, जिसका 45,000 है उसके लिए 2.5%, जिसका 30,000 है उसके लिए 2%
कॉमा जिसका 25,000 है उसके लिए 1.5%, ये परसेंट कुछ भी है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करिए, कमेंट के जरिए भी मैं बताऊंगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट डालिए ताकि हमें पता चलते रहे कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है, परफेक्टली सीखना है कुछ भी। इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू पहला 45,000 कॉमा C2 इंटू कितना परसेंट हो जाएगा 2.5%। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका 30,000। ठीक है, तो C2 इंटू क्या हो जाएगा 2/100, फिर कॉमा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, तो क्या हो जाएगा आपका C2 इंटू कितना परसेंट है 1.5/100। 3 बार हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 बार क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद कंट्रोल C कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल V करके इंटर जैसे दबाएंगे। देखिए फ्रेंड्स निकल गया ना, कितना आसान है ये। और डबल क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पहले वाला फॉर्मूला था SPPM का, इनकम टैक्स का, आप लगा सकते हैं। इनकम टैक्स में भी हो सकता है आपको अलग अलग मिल जाए। तो SPPM का क्या था हमारा, एक बार दोहराइए मेरे साथ। C2 प्लस क्या हो जाएगा D2 प्लस क्या हो जाएगा E2 माइनस क्या हो जाएगा HRA माइनस है तो F2, फिर PF माइनस है तो G2, ठीक है, फिर MA मिलेगा तो H2। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी वर्क कीजिए, क्लियर हो जाएगा। मिल गया हमारा SPPM, और डबल क्लिक करने के साथ ही साथ आपका सारा आंसर जो है सैलरी पेड पर मंथ मिल गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू SPPM मेरा I2 में है तो I2 करेंगे हम लोग, इंटू कितना करना है हमें एनुअल के लिए 12, पहले जैसे मैंने बताया था, इंटर दबाएंगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे एनुअल सैलरी आपका आ जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स के लिए सेम परसेंटेज है तो सेम फॉर्मूला डाल सकते हैं। अब इसमें हो जाएगा थोड़ा दिक्कत कि अगर अलग परसेंटेज लिख दिया गया है, यानी अलग अलग परसेंटेज है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ नहीं करना है आपको, सेम फॉर्मूला को यूज़ कर लेना है। तो किस तरह से ये देखते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि जिसका 45% है उनसे हमें 1.5% इनकम टैक्स काटना है सालाना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कोई 30% यानी 30,000 वाला कोई जॉब कर रहा है तो उनसे हमें 1% लेना है इनकम टैक्स, और अगर कोई 25,000 वाला काम कर रहा है तो उनसे हमें लेना है 0.75%। ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। अब इससे पहले हम लोग C2 को इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि C2 में हमारा सैलरी था। ठीक है, लेकिन एनुअल सैलरी इनकम टैक्स जो है एनुअल सैलरी के आधार पर निकलता है, तो इसमें हम लोग एनुअल सैलरी को पकड़ेंगे। ठीक है, कहाँ जाएगा भाग के ये, तो एनुअल सैलरी मेरा J2 में है, इसलिए हम लोग यहाँ J2 पकड़ रहे हैं। ठीक है, भागने नहीं देना है। कहाँ जाएगा ये, इक्वल टू इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45,000 कॉमा, ठीक है, J2 इंटू, देख रहे हो ना परसेंटेज, फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपको घुमा रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, बस सारा कुछ क्लियर। एक्सेल से आसान सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, बस आप जितना मन से इसको करोगे उतना आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बस यही चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो J2 इंटू कितना परसेंट हमने लगाना है 50/100। आप डायरेक्ट परसेंटेज यूज कर सकते हैं, मैं बटे 100 डाल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि 1.5% का मतलब क्या हो रहा है कि 100 में 1.5%। आप डायरेक्ट वहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट, कोई इशू नहीं है, बटे 100 लगाने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट परसेंट डाल सकते हैं। फिर मैं इसको करता हूँ इक्वल टू इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉमा
J2 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 1/100 कॉमा इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 कॉमा क्या हो जाएगा आपका J2 इंटू 0.75% यानी बाय 100 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आंसर आपके सामने होगा। सेलेक्ट करते हैं हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी और हमने यहाँ पे क्या करना है कंट्रोल भी से पेस्ट। देखो इनकम टैक्स निकल के सामने आ गया आपका। अब हमें निकालनी है ग्रॉस सैलरी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम फॉर्मूला, एनुअल सैलरी में माइनस कर देंगे किसको इनकम टैक्स को। जैसे हमने फिक्स वाले में किया था सेम वही अनफिक्स वाले में करना है। ये फिक्स वाला हो गया और ये क्या हो गया अनफिक्स परसेंटेज के साथ, ठीक है। और इंटर दबाएंगे आपका ग्रॉस सैलरी निकल के सामने आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे आंसर आपके सामने। अगर हमने ऑटो एडजस्ट करना है तो यहाँ से डबल क्लिक कर देना है बस आपको। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली, ठीक है। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप क्लियर कमेंट करिए कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगा। और कमेंट करते रहिए, कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।